एक बात बताता हूँ। एक बार एक बॉक्सर था और उसने बॉक्सिंग की प्रतियोगिता में भाग लिया। जब उसने भाग लिया तो उसने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी। क्या कर दी? तैयारी शुरू कर दी। और उस बहुत सारी चीजें जो उसे पसंद थी वो उसे छोड़कर सिर्फ किसकी जीत में करने लगा, जीतने के लिए तैयारी करने लगा, भूखा रहने लगा। जो चीजें उसे बहुत पसंद थी वो सारी उसने छोड़ दी। उसने क्या करना था? जीतना था। तब जब समय आया उसने लड़ाई लड़ी, है ना, बॉक्सिंग लड़ी। वो क्या हो गया? जीत गया। क्या कर गया? जीत गया। जीतने के बाद उसे 1 मिलियन यूएस डॉलर का चेक दिया गया, यानी तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। और जब उसे चेक मिला उसके कुछ घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि बॉक्सिंग करते समय उससे भी बहुत सारी गंभीर चोटें आई। क्या हो गया? वो मर गया। मरते मरते उसने अपनी जेब से वो चेक निकाला और अपनी वाइफ के हाथ में रख दिया। वो मर गया। और वो अब चेक की मालिक कौन है? वो लेडी। वो लेडी अब उस चेक की मालिक है, जिसने कुछ भी, जिसने तैयारी, जिसने परिश्रम, जिसने मेहनत, जिसने लड़ाई, जिसने दर्द कुछ भी नहीं किया, वो अब उस चेक की मालिक है। जो चेक की मालिक है, यदि वो चेक को रखे और उस दुख में पड़ी रहे तो क्या होगा उसको? समझ में आ रहा है? चेक उसे दे दिया गया। यदि उसे अपने जीवन को बदलना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उस चेक को लेके जाना पड़ेगा बैंक में विड्रॉ कराने के लिए, उसका पैसा लेने के लिए। यदि वो नहीं जाए तो वो उस चीज का लाभ नहीं उठा सकती। ऐसा ही मसीह जीवन है। मसीह हमारे लिए आया, मरा और उसने हमें अनंत जीवन हमारे हाथ में दे दिया। यदि वो स्पिरिचुअल लाइफ, वो अनंत जीवन, वो जीवन जीवन यदि आप सिर्फ लेकर बैठ गए हो तो उसे कुछ होने वाला नहीं है। उसे लेकर चलना पड़ेगा, उस पर परिश्रम करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप चाहते हैं, है ना, वो लेडी अगर चाहे कि उसे वो पैसा मिल जाए तो उसे क्या करना पड़ेगा? बैंक में जाना पड़ेगा, उसकी जो भी प्रोसेसिंग है वो पूरी करनी पड़ेगी। आमीन। तब वो क्या हो जाएगी? उसकी मालिक हो जाएगी। वैसा ही हमारी लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ। हमें प्रभु यीशु मसीह ने वो स्पिरिट दे दिया है, वो आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दे दिया गया है, वो अनंत जीवन के वारिस हम बना दिए गए हैं। पर हमने उस स्त्री की तरह ले तो लिया, पर उसका लाभ उठाने के लिए हम मेहनत नहीं कर रहे और करना भी नहीं। आमीन, हालेलुया। उस बॉक्सर ने मेहनत की, अंत में आके उसने चेक किसे दे दिया? अपनी वाइफ को। प्रभु यीशु मसीह ने सब दुख कष्ट सहे, बीमारियां सही, क्रूस का दंड सहा, मरते मरते उसने वो सब चीजें किसे सौंप दी? पूरी मानव जाति को। वो मानव जाति यदि अपने आप उसे लेकर बैठी रहे और कुछ ना करे तो उसका फल उसे नहीं मिलेगा। उसका फल पाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो उससे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हम जयवंत होना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं, पर हम मेहनत नहीं कर रहे, नहीं करना चाहते। आप पर पवित्र आत्मा की छाप है। आपको कहा गया कि आप पवित्र मंदिर हो। फिर वचन ये भी कहता है कि जो आपके अंदर है उसी ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से क्या किया? जिलाया है। जब उसने उसे जिलाया है जो आपके अंदर है, तो वो आपको क्यों नहीं जिलाएगा? आपको क्यों नहीं उठाएगा? आप क्यों नाशवान चीजों को क्यों नाश नहीं करेगा? आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हम कैसे जयवंत हो सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं? प्रभु ने जो हमें अधिकार दिया है उस अधिकार को क्या कर कर, आमीन, काम में लाकर, क्या कर कर, यदि हम जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है उस अधिकार को हम काम में लाएं, उसके द्वारा, अधिकार के द्वारा हम करें, तो हम क्या होंगे? जीत जाएंगे। हमें जीतना है तो किसकी छाप लगी होनी चाहिए? पवित्र आत्मा की। क्योंकि हमें वो सब बातें बता दी गई हैं जो हमें करनी है और जो हम कर रहे हैं उन सब के लिए परमेश्वर के वचन ने हमें सिखा दिया है। आमीन। तो हमारे जीतने के लिए हमारे ऊपर पवित्र आत्मा की छाप होनी जरूरी है। यदि हमारे ऊपर वो छाप नहीं, हमारे काम वैसे नहीं होंगे, हमारी सोच वैसी नहीं होगी, हमारे शब्द, हमारा सोचना, हमारा देखना, बोलना, उठना, बैठना फिर वचन के आधार पर नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। तो हमें क्या करनी है? जीतने के लिए वो स्टैंप हमारे ऊपर होनी चाहिए, यानी हमारे अंदर पवित्र आत्मा के काम होने चाहिए ताकि जो दूसरों को दिखाई दे। आमीन। क्या होने चाहिए? हमारे अंदर पवित्र आत्मा के वो काम जो वचन बताता है वैसे होने चाहिए कि हम क्या करें? दिखाई दे दूसरों को।
और वो जो स्टंप है वो कैसी दिखेगी? वही वचन बता रहा है कि वो वचन के द्वारा जब आप चलोगे तो वो आपकी छाप होगी कि आप बुरे काम पर अपना हाथ नहीं लगाओगे, आप बुरे रास्ते पर, बुरी सोच पर, बुरे विचारों पर नहीं चलोगे। ये पवित्र आत्मा की छाप होगी। आप पर क्या है? उस पवित्र आत्मा की छाप है। यदि आप पर पवित्र आत्मा की छाप है तो वचन ये बताता है कि अब क्या हो, आप परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो। सबसे पहले काम, यदि आप पर छाप है और पवित्र आत्मा आप में वास करता है तो आप क्या हो? आप वचन बता रहे, तो फिर तुम कैसे हो? पढ़िए ऊंची आवाज में। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ, तो तुम कहां पर हो? आत्मिक दशा पर हो। आप आत्मिक रास्ते पर हो, उस स्पिरिचुअल वे पर हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है और आप क्या कर दिए गए हो? अप्रूवल कर दिए गए हो। आमीन। जब हम उस छाप को अपने ऊपर लेंगे, अपने मन को परमेश्वर के लिए खोल देंगे, फिर परमेश्वर हमारे अंदर रहकर हमारा रास्ता, हमारा चाल चलन कैसा करेगा? सिद्ध, साफ, पवित्र।